जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 का हल कराऊंगा। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित है जो वो तो उतारे ही नहीं, 1 मिनट उतार लेते हैं किताब में से। तो क्या दिया है हमारे पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरे में दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। उतारते हैं उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो फाइनल दोस्तों उतार लिया है। अब चलिए हल करते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ए बी सी और कह रहा है बी समकोण है, यानी समकोण यानी 90 का है। तो ए बी सी और ये 19 है, जिसका कोण बी समकोण है यानी 90 का है। यदि tan a का मान इतना दिया 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमें तो tan a दिया है और tan क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मान दे दिए। मान लीजिए कुर्सी के सापेक्ष लेते हैं तो लंब हमारे पास 1 और आधार 3 दे दिया है। कर्ण हमें ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। लिखेंगे हल। दिया है तो क्या दिया है, tan a का मान दिया हमारे पास। tan a का मान दिया है 1/√3 और tan क्या होता है, लंब बटा आधार। 1 दिया है लंब और आधार दिया है √3। तो लंब कोण के सामने हमेशा लंब और समकोण के सामने कर्ण और बचा हुआ आधार। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान हमारे पास आ जाएगा, रूट में लंब का मान हमारे पास कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो आ जाए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कर्ण √3 है ना यार, तो √3 है तो √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो कर्ण का मान आ जाएगा हमारे पास रूट में 4 और √4 की वैल्यू होती है 2। ये मान लीजिए सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर आ गया कर्ण का मान। अब आसानी से लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, पहला प्रश्न साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब देखिए इसको सॉल्व होगा। साइन ए के सापेक्ष में ले रहा है, साइन लंब क्या हो जाएगा, कौड़ी 3। तो कौड़ी 3 लिख देंगे। देखिए पहले लिख देते क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है ताकि अच्छे से क्लियर है। इनटू कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, प्लस कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, इनटू साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। चाहे तो डायरेक्ट मान भर सकते हैं, लेकिन अच्छे समझ में आया इसलिए मैंने लिख दिया। लंब बट्टा कर्ण ए के सापेक्ष में, देखें ए के सापेक्ष में लंब क्या हो जाएगा, कोण ए के सापेक्ष में लंब हो जाएगा √3 और कर्ण की वैल्यू हमने ज्ञात की है 2। इनटू आधार क्या हो जाएगा, कॉस सी के सापेक्ष में, कॉस सी के सापेक्ष में आधार √3 हो जाएगा और कर्ण तो हमारे पास
2 निकलाई है, प्लस इसी प्रकार कॉस ए के सापेक्ष में, कॉस ए के सापेक्ष में आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण हमारे पास 2 इंटू साइन सी, सी के सापेक्ष में लंब क्या होगा, लंब हमारे पास 1 हो जाएगा और कर्ण हम ज्ञात किए हैं 2। तो यहाँ से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 3 में 3 रूट 3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा और 2 से 2 में गुणा होगा तो 4। इसी प्रकार प्लस है तो 2 2 4 और 1 में 1 का गुणा होगा तो 1। अब यहाँ से आ जाएगा 3 1 4/4, काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1। तो 1 आंसर आ गया हमारा, पहले का आंसर 1 आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला था, पहले का आंसर आ गया हमारे पास 1। अब दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्या है, कॉस ए कॉस सी, देख सकते हैं कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, कॉस आधार बट्टा कर्ण इंटू कॉस सी क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण यह भी होता है, माइनस लंब बट्टा कर्ण होता है, साइन ए है लंब बट्टा कर्ण। त्रिभुज देखेंगे तब बताएंगे लंब कौन होगा, कोण ए के सापेक्ष, और साइन सी क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण यह भी होगा, कोण सी देखेंगे तब मालूम चलेगा कौन कर्ण होगा। तो देखिए अब देखिए इसका मान पुट करते हैं। आधार कोण ए के सापेक्ष आधार क्या हो जाएगा, कोण ए के सापेक्ष आधार होगा हमारे पास 1 और कर्ण तो 2 है, ये है, तो इसका मान आ जाएगा 1/2 इंटू आधार बट्टा कर्ण, कोण सी के सापेक्ष आधार क्या होगा, कोण सी के सापेक्ष आधार √3 होगा, तो √3/2 माइनस, अब साइन ए के सापेक्ष लंब क्या होगा, साइन ए के सापेक्ष लंब हमारा √3 होगा, तो √3/कर्ण तो 2 फिक्स है। अब कह रहा है साइन सी के सापेक्ष लंब क्या होगा, साइन सी के सापेक्ष लंब 1 होगा, तो 1/2। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो कहाँ आ जाएगा, कड़ी 3/2, एक में कड़ी 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी 3 और 2 दूनी 4, माइनस कड़ी 3/4 काट देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0 आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत मजे से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 10वें के हल के साथ।